सामने की भुजा लंब, अब कोण सी के सामने, अब होगा 24, अब होगा 24 बटा कर्ण तो वही रहता है 25 तो 25 बन गया आपका आंसर। अब उसी प्रकार से अगला है, अगला क्या है सर, कह रहे कि cos c, अब नीचे कमेंट कर दो कि सर क्या होगा, cos c बराबर होता है सर जी आधार बटा कर्ण। देखो एक एक स्टेप आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं जिससे कि आपका नंबर न कटे। कई बार आप कहते हैं कि सर हमने तो बना के आया था लेकिन नंबर कम आ गया, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम आपके साथ है साथियों, जो टॉपर बनने की सपना है वो जरूर पूरा होगी। बस आप मेहनत करते रहिए और सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, पूरी जिम्मेदारी हमारी है आपको टॉपर बनाने की। साथियों अब क्या हो जाएगा, cos c के सापेक्ष इसके सामने की भुजा लंब, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार का वैल्यू सर 7 है, 7 बटा कर्ण का तो 25 होता है, 25 बस आपका हो गया, ये आपका हो गया, निकल गया आंसर। अब देखो साइन ए cos ए साइन सी cos सी का मान निकल गया, यही तो इसी तरीके से बनानी है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा पूछे बताओ छोड़ के आओगे क्वेश्चन, नहीं सर क्यों छोड़ के आएंगे, एकदम एग्जाम में आपको जाना छोड़ के लाना, पेपर के खोपड़ी में छेद करना है। मजा आएगा ना सर, एक बार लाइक करके शेयर कर दो। क्या क्वेश्चन समझ में आई सर, यस या नो, सबका यस आना चाहिए, सबका यस होना चाहिए साथियों। और एक शांत करिएगा, क्वेश्चन देखो गणित पढ़ने में इतनी मजा आएगी, मजा आ रहा होगा, देखो ना आप कितना मजा आएगा आगे, सच्ची में मजा आएगा। क्वेश्चन जो कहता है ना बस वही काम आप करते जाइए, जो कह रहा करते जाइए, गणित पे एक का एक आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति है 8.13, कहा क्या रहा है कि इसमें tan p माइनस cot r क्या करो, क्या कह रहा है सर, tan p माइनस cot r का वैल्यू आखिर में क्या होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मानते हैं, अगर इसको हम लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, तो लंब और कर्ण दिया है लेकिन आधार का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम निकालेंगे आधार का वैल्यू, यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या सर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे हल, और इस तरीके से दो बिंदु लगाकर ऐसे डैश का सिंबल देंगे ताकि एग्जाम में नंबर न कटे, ऐसे पेपर चेक करने वाले को पता चले कि हाँ बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये है डेली एजुकेशन मंटू सर का छात्र है। ऐसा होना चाहिए आपको, कुछ यूनिक आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं। आपको भी वही अलग तरीका अपनाना है, वही अलग तरीके से आपको एग्जाम करके आना है, क्योंकि आपको हमने बार बार बोलते हैं कि सर कॉपी को आप लोगों को दुल्हन की तरह सजाना है। वैसे तो लड़कियां डेली सजती है, लेकिन एक जब दुल्हन बनती है तो उनके सजने संवरने का तरीका ही कुछ अलग होता है। वैसे ही आप लोग पढ़ते तो डेली है, लिखते तो डेली है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखे ना तो एकदम दुल्हन की तरह से सजा के आए। जैसे कि कोई भी अगर पेपर आपको देखे ना, कोई भी आपका कॉपी देखे तो लगे कि हाँ ये है, इस बच्चे में दम है ना, अपना जलवा दिखा के आना है साथियों। क्योंकि 70 नंबर की तैयारी कराने के लिए कहते तो सब है, 70 के लिए बोल भी देते हैं, लेकिन साथियों कह रहे कि यहाँ पे आकृति दिया गया है, इस आकृति से tan p और cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ना, हम जानते हैं तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लागू होता है। हम जानते हैं कि ऐसे लिखना, हम क्या जानते हैं सर, यही जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हम लोगों का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बोलो यस या नो सर, ये होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। चलो कर्ण स्क्वायर, अब यहाँ पे देखोगे सर कर्ण का जो वैल्यू है वो क्या है सर, 13 है, क्या है सर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, जो चीज दिया है ना वही चीज हम यहाँ पे आसानी तरीके से करते जाएंगे, एक का एक हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर सर, यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बनाना, यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बनाना एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ध्यान देना, इस तरीके से करके और ऐसे बनाना यहाँ, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण का मान 13 दिया है सर, तो 13 का स्क्वायर कर दिया, बराबर तो बराबर लंब, अब लंब हमने माना सर PQ, तो PQ का स्क्वायर नहीं कि 12 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सर आधार का ही मान तो याद करनी है, चलो आधार का स्क्वायर तो आधार स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, या बच्चे डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वो भी सही है, या फिर ऐसे भी करोगे तो वो भी बात सही है। तो इसलिए हम लोगों का अगर आधार स्क्वायर अगर बात करते हैं, आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इस 13 का
13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? भुजा कौन है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो QR बराबर क्या है सर? 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बटा, अब आधार क्या हो जाएगा सर? सर 12 हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12, ये वाइट लिख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। तो 5 बट्टे हो जाएगा सर 12 माइनस करेक्ट कोट R। तो सर जी कोट R के सापेक्ष बात कर रही है, यानी कि इसके सापेक्ष की बात कर रही है। सर इसके सामने की भुजा ही लंब होगी, तो इसके सामने देखो कौन है सर जी? यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। करेक्ट कोट। और कोट में क्या होता है साथियों? कोट में होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? 10 का उल्टा कोट होता है। तो 10 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, या 10 आपने निकाल लिया। अब कोट पूछ रहा है, तो सर कोट होता है आधार बट्टा लंब। अब इसके सामने अगर कोण R की सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब आपका ये होगा, ये वाली भुजा। ध्यान देना, ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। तो आओ आधार लिख दो, यानी कि 5 और बट्टा